जय हिंद दोस्तों, यह वीडियो एसटीटी एग्जाम से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि एसटीटी एग्जाम से पहले क्या करें, क्या ना करें, दिल घबराए तो क्या करें, एग्जाम हॉल में एग्जाम कैसे दे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आखिर में आप लोग सोच रहे होंगे एग्जाम ही तो देना है, जाके एग्जाम दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, इस वीडियो का पूरा देख लीजिए, आपको जरूर फायदा होगा। एग्जाम कैसे दें, क्या नहीं करें, इन सब बातों के बारे में। दिल घबराए तो क्या करें, ये बहुत लोगों का दिल घबराता है एग्जाम के डर से। क्या पता इस सोच करके कहीं नहीं पास हुए तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से। अब देखिए, क्या करे में है कि आपको रिवीजन करना है। अभी किसी नए टॉपिक को नहीं छेड़ना है, केवल जितना आप पढ़े लिखे हैं पहले से उसी टॉपिक को केवल रिवीजन करना है। जैसे सबसे पहले आता है शिक्षण कला, क्योंकि आपका एग्जाम 150 का होगा, जिसमें 50 नंबर का होता है शिक्षण कला और 100 नंबर का होगा सब्जेक्टिव। यानी जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनेंगे उस सब्जेक्ट से 100 नंबर रहेगा। तो उसमें मैराथन क्लास देखना है। यानी आप जिस भी शिक्षक को फॉलो करते होंगे यूट्यूब पे, उस शिक्षक का मैराथन क्लास देख लीजिए शिक्षण कला के लिए। दूसरा है, अब बता है 100 नंबर में हर सब्जेक्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। पहले आता है गणित। गणित में आपको सूत्र और प्रमेय देख लेना है। जितने भी सूत्र है, जितने भी प्रमेय हैं, सबको एक बार सरसरी निगाहों से देख लेना है एग्जाम देने से पहले। फिर अंग्रेजी में आपको ग्रामर, अंग्रेजी ही नहीं, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, यानी किसी भी लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में आपको उसका उस सब्जेक्ट का जो ग्रामर है यानी व्याकरण, उसको रिवीजन करके जाना है। हो सके तो आप थोड़ा सा नोट्स वोट्स जो होता है छोटा मोटा, उसको ले जा सकते हैं कि एग्जाम हॉल में घुसने से पहले एक बार देख लें। वही हाल है सूत्र और प्रमेय वाले बात में कि एग्जाम हॉल में घुसने से पहले एक बार देख लेना, ज्यादा नहीं। ज्यादा माइंड पर स्ट्रेस नहीं लेना है कि हाँ कहीं नहीं निकला, क्या होगा, क्या जाएगा, ज्यादा नहीं सोचना है। बस थोड़ा सा सरसरी निगाह से देख करके चले जाना है और ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। सोशल साइंस में है महत्वपूर्ण तिथि, कौन सा युद्ध कब हुआ था, समझौता या संधि, कौन सा समझौता कब हुआ था, कौन सी घटनाएं कब घटी थी। बस आपको ईयर और तिथि पर थोड़ा ध्यान दे देना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। साइंस में सूत्र हो या कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसको एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए और चले जाइए एग्जाम के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हमारे कैंडिडेट गलती कर देते हैं, क्योंकि एग्जाम काफी दूर है, इसलिए आप एग्जाम सेंटर पर समय से पहले 1 घंटा पहले पहुंच जाना है। क्योंकि एग्जाम काफी दूर दूर है, आपके शहर में नहीं हो रहा है कि आप सारा शहर जानते हैं, शहर की गली गली जानते हैं। क्योंकि अगर ये सोचिएगा अब आधा घंटा समय है, चलो पहुंच तो जाते हैं, ऐसा नहीं सोचना है बिल्कुल। क्योंकि एग्जाम काफी दूर है और एग्जाम के समय में ट्रैफिक बढ़ जाती है, भीड़ भाड़ की समस्याओं की वजह से बहुत से लोगों का एग्जाम छूट जाता है। आप लोग आए दिन पेपर में पढ़ते होंगे, न्यूज व्यूज में देखते रहते होंगे। इसलिए ये रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि आप जिस शहर के हैं उस शहर में गली जानते हैं, चलो इस रास्ते में भीड़ है, इस गली से निकल जाते हैं। लेकिन आप दूसरे शहर में गए हैं, वहां कुछ नहीं जानते हैं, आप वहां ऑटो से ही जाइएगा और ऑटो मेन रास्ते से ही जाता है। इसलिए ट्रैफिक की समस्याओं को देखते हुए आप एग्जाम सेंटर पर 1 घंटा पहले पहुंच जाइए और वहीं पर थोड़ा सा सरसरी निगाह से देख लीजिए और एग्जाम हॉल में एंट्री कर जाइए। क्या नहीं करे की बात है कि घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है। सबसे बड़ी बात ये नहीं सोचना है कि जा अब एग्जाम देने आए हैं, क्या पता क्या होगा। ये सब डरना जो होता है ना, एग्जाम फोबिया, एग्जाम फोबिया अपने ऊपर बिल्कुल नेगेटिव माइंड को हावी नहीं होने देना। हमेशा यही सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, हमेशा हमसे एग्जाम निकल जाएगा, बिल्कुल नहीं डरना है। अगर बाई चांस दिल डर रहा है, घबरा रहा है, उस परिस्थिति में आपको अपने अगल बगल के लोगों से ज्यादा बात नहीं करना है, बिल्कुल शांत रहना है। अगल बगल जो भी लोग बैठते हैं एग्जाम हॉल के अंदर, उन लोगों से बात नहीं करना है, एकदम शांत रहना है। और बिल्कुल वहां पर आलतू फालतू बातों पर, जैसे प्रश्न लीक, अफवाह पर ध्यान नहीं देना है। हाँ प्रश्न लीक हो गया, हम यहाँ पे सेटिंग करा लिए हैं, हम पास कर जाएंगे, हमारा सेटिंग बीपीएससी में है, इस तरीके के अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। एकदम माइंड को शांत रखना है। और जहां पर नेगेटिव बातें हो रही हो वहां से हट जाना है, वहां बैठे नहीं रहना, सुनना नहीं है उनकी बातें। वहां नेगेटिव बातें हो रही, हट जाना है। और एग्जाम हॉल के अंदर बातें हैं तो उनको टोक देना, भैया चुपचाप हो जाइए, मत हल्ला कीजिए। और नहीं माने तो जो इन्विजिलेटर रहते हैं टीचर, उनसे शिकायत करके उनको शांत करवा देना है कि बहुत हल्ला कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर फिर भी दिल नहीं मान रहा है, बहुत घबरा रहा है, तो उस परिस्थिति में एक नाक से सांस लीजिए और दूसरा से छोड़िए, आराम आराम से, इस तरीके से आंख बंद कीजिए, ऐसे नाक से इस तरीके से अगर आप 5 बार कीजिए, इस नाक से 5 बार और इस नाक से 5 बार, 5 बार कीजिए, सांस लंबा सांस लीजिए, लंबा सांस छोड़िए, आपका दिल घबराना शांत हो जाएगा बिल्कुल ही एकदम से। और हो सके तो 1 बोतल पानी अपने साथ में लेके जाइए और 2-4 घूंट पानी पी लीजिए, आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं घबराएगा ना डराएगा। उसके बाद क्या करना है, एग्जाम कैसे दें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम कैसे दें देख लीजिए। सबसे पहले आप शिक्षण कला को बनाना है। जो 150 है ना, 150 में 50 नंबर जो शिक्षण कला है उसको सबसे पहले बनाना है। और इसके नीचे वाली जो बातें हैं यह सब पर लागू होता है, चाहे शिक्षण कला हो चाहे आपका सब्जेक्ट हो, ठीक है। और एक बात बता दूं मैं, जो बन जाए उसको बनाते हुए आगे बढ़े।
यानी शिक्षण कला में आप जा रहे हैं, पहले शिक्षण कला बना लीजिए, उसके बाद अपने सब्जेक्ट में जाइए और जो एक बार में बन जाए क्वेश्चन को देखिए एक नजर में, हाँ कि बन जाएगा, इसका आंसर यह होगा, एक बार में बने, आगे बनाइए, आगे बढ़ जाइए। बिल्कुल ज्यादा सोचना नहीं है। ऐसे मान लीजिए जिस प्रश्न पर आपको सोचने की नौबत आ जा रही है ना, उसको क्या करना है, तय करना है उसको। देखिए जो नहीं बने उस पर समय बर्बाद नहीं करना है। ए नहीं कि जो नहीं भाई काहे ना बनी, जिद नहीं करना है अपने दिल के अंदर, इसको बना के छोड़ेंगे। इतना हमारे पास ज्ञान है, किस दिन के लिए है, ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा, इसको बनाइए के छोड़ेंगे। एग्जाम के अंदर जिद बिल्कुल नहीं करना है, जो बन जाए उसको बनाइए, जो नहीं बने आगे भागिए बिना स्ट्रेस लिए। और जो लग रहा है, जिस पर डाउट हो रहा है कि ऑप्शन ए होगा कि बी होगा, बन जाएगा लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा डाउट हो रहा है, उस परिस्थिति में क्या करना है आपको, उसको तय करके आगे भाग जाना है। उसको तुरंत तय कीजिए और आगे भाग जाइए, उसको हम लोग बाद में देखेंगे, फिर आगे आएंगे। लास्ट समय में सभी प्रश्नों को बना दीजिए, इस तरीके से कीजिए। और जब लास्ट में जो बचेगा 15 मिनट, तो 15 जो आपका एग्जाम सीबीटी है कंप्यूटर बेस्ड, जब बचेगा ना 15 मिनट, तो लास्ट में समय ऐसे लगता है चलने, ऐसे लगता है चलने, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर पूरे चलने लगता है। तो चलने आपको समझ जाइएगा कि हाँ आपका जो समय है मात्र 15 मिनट बचा है। उस परिस्थिति में जितने प्रश्न बचे हुए हैं सबको बना देना है, क्योंकि निगेटिव तो है नहीं, निगेटिव रहेगा तब ना डर है, उसमें अनाधुन मारिए, जो समझ में आए मारिए, आगे भागिए। अब देखिए ये जैसे आप एग्जाम दीजिएगा ऑनलाइन, तो ऐसे आपके सामने खुलेगा, तो 150 क्वेश्चन आपके पास है, 150 खुलेगा। अब मान लीजिए बोर्ड पर तो 150 हटेगा नहीं, इसलिए हम 2800 का एग्जाम्पल ले लिया। जिस क्वेश्चन को आप बना दीजिएगा वह हारा हो जाएगा, जिस क्वेश्चन को आप बनाइएगा वह हारा हो जाएगा। इस तरीके से देख लीजिए आप लोग, वह बिल्कुल हरा हो जाएगा जिस क्वेश्चन को बनाएंगे। और जिस क्वेश्चन को आप तय करेंगे वो ब्लू हो जाएगा। तय करने का मतलब है कि इस पर डाउट है, बन जाएगा लेकिन थोड़ा मेहनत लग रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन है कि इसका आंसर ए होगा कि बी होगा, समझ में आ नहीं रहा है। यानी उसको बोला हूं तय करने के लिए ना, उसको तय करके आगे बढ़ जाना है। और जो बिल्कुल नहीं बने, जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या होगा, बिल्कुल मतलब इससे ऊपर है, तो उसको छोड़ दीजिएगा, तो व्हाइट रहेगा, उजला रहेगा। वो 3 कलर इस्तेमाल होता है एग्जाम के अंदर, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के अंदर में। ठीक है, तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा देखने पर कि हम कितने क्वेश्चन बना दिए हैं, कितने क्वेश्चन को हम तय किए हैं, यानी कंफ्यूजन है, और कितने क्वेश्चन को हम नहीं बनाए हैं, यानी बिल्कुल उसको छुए तक नहीं है। तो अब देखिए, तो जितना हरा हो गया है उसको तो छूना नहीं है, क्योंकि वो तो क्वेश्चन आपसे बन गया। अच्छा, दूसरी बात में जब आप बनाना शुरू कीजिए एक से, चाहे शिक्षण कला बना लीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट, जब वहां पूरा 150, यानी जब पूरा क्वेश्चन टच कर देंगे, उस टच करने के बाद यानी जो आपको एक नजर में बन जाए, एक नजर में बनने वाले प्रश्न से पूरा क्वेश्चन को टच कर देना है। अब बचेगा कि हाँ किस किस क्वेश्चन को हम तय किए हुए हैं, कि थोड़ा कंफ्यूजन है, अब इसमें ए होगा कि बी होगा, समझ में आ नहीं रहा है। वैसे परिस्थिति में आप वैसे वैसे क्वेश्चन पर माउस को लेके जाएंगे, सीधे इसी पर क्लिक करेंगे, जब इस पर क्लिक करेंगे यह क्वेश्चन सामने खुल जाएगा। जब यह क्वेश्चन सामने खुल जाएगा, उस तब आप उसके बारे में सोचिए कि हाँ क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, इसका आंसर ए होगा कि बी होगा, और उसको टिक कीजिए, आगे भागिए। यह ब्लू हरा में चेंज हो जाएगा। तब आपके सामने पूरा ब्लू का कर लीजिए, जहां जहां ब्लू दिखे वहां वहां माउस को लेके जाइए, कर्सर को क्लिक कीजिए, उसको बना जाइए। तब बनेगा, बचेगा व्हाइट वाला, जो आपके सर से ऊपर की बातें हैं, उस सब को क्या कीजिए, देख लीजिए, और सर से जो समझ में आए तुक्का लगाइए, राम भरोसे नाम लीजिए, भगवान का चाहे ऊपर वाले का, अल्लाह का नाम लीजिए और मारिए, आगे बढ़ जाइए भाग भरोसे। इस तरीके से आप 150 का 150 प्रश्न बनाइए। एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए मेरे भाइयों, ये क्योंकि निगेटिव है नहीं। अगर आप प्रश्न छोड़ रहे हैं तो आप अपने बुझे की जिंदगी दाव पर लगा रहे हैं। इसलिए इस तरीके से आपका यह पूरा प्रोसेस हुआ एग्जाम देने का। जो क्वेश्चन बन जाएगा वो हरा हो जाएगा, जो क्वेश्चन में डाउट रहेगा उसको आप तय करेंगे, जब तय करेंगे तो वह ब्लू हो जाएगा, और जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छुए हैं यानी वह रहेगा व्हाइट। तो जब लास्ट समय में आपको सारा क्वेश्चन को हरा में बदल देना है, कि सारा क्वेश्चन हरा हो जाए कि हाँ हमने पूरे क्वेश्चन को बना दिया है 150 का 150। क्योंकि आपको पास होने के लिए 150 में 75 नंबर ही चाहिए, ज्यादा नंबर नहीं चाहिए, 50% ही चाहिए। इस तरीके से हमने जितनी आपको बातें बताई, इतना बातें आप फॉलो कीजिए, आपका स्टेट एग्जाम जरूर निकलेगा। एग्जाम हॉल में क्या क्या लेकर के जाना है इसको देख लेते हैं। आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, ब्लू या ब्लैक पेन चाहिए रब करने के लिए, और आपके पास एक आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड नहीं है तो कोई भी फोटो वाला आई कार्ड, और एक फोटो चाहिए। बस इतना ही 4 चीज। और पानी पीने की इच्छा है तो पानी का बोतल ले सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी लेकर के एग्जाम हॉल में नहीं जाना है, जैसे मोबाइल, घड़ी, चैन, इस तरीके का कुछ भी पहन के नहीं जाइएगा जिसकी वजह से आपको किसी भी तरीके की परेशानी हो। मात्र यही 4 चीज जा करके आपको एग्जाम में जाना है। इसी उम्मीद के साथ आपको एसटीटी एग्जाम देने की अग्रिम शुभकामनाएं। आप सेफली एग्जाम देने जाइए और सेफली घर पे आइए अपने सकुशल मंगल तरीके से। और आप
एग्जाम जरूर क्वालिफाई कीजिएगा। हमारी आप सबों के साथ शुभकामनाएं हैं। इस वीडियो को आप खूब जितने भी एसटीटी के कैंडिडेट हैं सबके पास शेयर कर दीजिए कि जो भी एसटीटी एग्जाम देने वाले हैं वो इसको देख लें और इस ट्रिक को अपना करके और अपना जीवन को कामयाब बनाएं। तब तक के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।